If you are a salaried employee, then this video is very important for you because the new Income Tax Act can either reduce your tax or it may increase it, and that depends completely on the situation. So let me explain this in simple terms to you. So the first thing that many salaried individuals are asking me कि क्या old tax regime न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रहेगा या नहीं रहेगा, एंड द आंसर इज रहेगा. हाँ, सेक्शन नंबर चेंज हो जाएंगे, फॉर्म्स रीनंबर हो गए हैं, बट द एस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड टैक्स regime विल बी देयर. डिफॉल्ट regime न्यू टैक्स regime रहेगा, बट टैक्स पेयर्स कैन चूज द ओल्ड टैक्स regime ऑल्सो. सो मैनी सैलरीड एम्प्लॉयज दे लुक एट ओनली वन थिंग, बैंक अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हुए, बट वॉट दे फेल टू अंडरस्टैंड इज कि उनका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी बेसिक सैलरी क्या है, उनका HRA क्या है, उनका लीव इनकैशमेंट क्या है, और अदर बेनिफिट्स जो होते हैं सैलरी में वो क्या है, या आपने सेविंग्स कहाँ कर रखी है, क्या आप PPF में इन्वेस्ट करते हो, क्या आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है, मेडिक्लेम ले रखी है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स. इनकम टैक्स न्यू इनकम टैक्स regime में डिडक्शंस कम है बट स्लैब रेट्स भी कम है, एंड ओल्ड टैक्स regime में डिडक्शंस ज़्यादा हैं तो स्लैब रेट्स भी, तो टैक्स रेट्स भी वो थोड़े से हायर हैं. अब क्वेश्चन ये आता है आपके ऊपर कौन सा सूट करता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जांपल. सपोज करो आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए पर एनम. अब अगर आपको ओल्ड टैक्स regime ऑप्ट करोगे तो आप ये चेक करो कि क्या आपने LIC में इन्वेस्ट किया है, आपने PPF में भी पैसे डाले हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम करो. अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो देन यू कैन क्लेम दी इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द हाउसिंग लोन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, बट येस यू कैन क्लेम. अगर मेडिक्लेम ले रखा है तो देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन फॉर मेडिक्लेम ऑल्सो. NPS में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. सो बेसिकली आपने जितनी इन्वेस्टमेंट, जितनी सेविंग्स कर रखी हैं उसके हिसाब से विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स आप ओल्ड टैक्स regime में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. जब आप ये सारी डिडक्शंस क्लेम करोगे तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होएगी वो कम होएगी, and that gross total income will be calculated as per the slab rates of the old tax regime. अब न्यू टैक्स regime में क्या होगा, ये सब डिडक्शंस नहीं होंगे. देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन और थोड़ी बहुत छोटे मोटे डिडक्शंस हैं, बट आपके स्लैब रेट्स वहाँ पे टैक्स रेट्स जो है थोड़े से कंपैरेटिवली कम है. नाउ दैट यू हैव टू डिसाइड विच इज़ बेटर फॉर यू. अगर आप मैक्सिमम डिडक्शन ओल्ड टैक्स regime की लेते हैं देन इन जेनरिक केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस ओल्ड टैक्स regime आपको बेटर होता है. बट अगर आपके डिडक्शंस बहुत कम हैं, आपने कहीं नहीं इन्वेस्ट कर रखा, उस केस में न्यू टैक्स regime इज़ बेटर फॉर यू. सो न्यू इनकम टैक्स एक्ट का जो बेसिक एम है वो है लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना और इनकम टैक्स एक्ट के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना. सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्लायंसेस क्लियर हो गए, कैलकुलेशंस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, कोई कंफ्यूजिंग प्रोविजंस नहीं है. बट प्लीज़ डोंट अज्यूम कि नया टैक्स regime बेटर है और ओल्ड टैक्स regime पुराना है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशंस. सो बिफोर यू चूज एनी द टैक्स सिस्टम कि आप ओल्ड में जाओ या न्यू में जाओ, ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉपरली, check your investments and other things, and think long term. Subscribe to the channel for more such clear and simple tax guidance.